सर्दियाँ आ गई हैं और इस बार अगर हमने ये सर्दियों की सौगात पंजीरी अगर हमने ख़ुद अपने बच्चों को बनाकर ना खिलाई तो क्या ही फ़ायदा है फिर हमारा। और इसके साथ साथ मैं आपके साथ शेयर करूँगी एक इतनी हसीन और इतनी बेहतरीन दुआ कि आप लोगों की ज़िंदगी बदल जाएगी। तो चलिए हम बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बताते हैं क्या वो करते हैं एक दूसरे के साथ गपशप और बनाते हैं ज़बरदस्त किस्म की पंजीरी और साथ शेयर करते हैं आपके साथ दुआ। तो अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप लोगों की दुआओं के साथ। आप लोगों को पता है कि मैंने पंजीरी के लिए आप लोगों को मैंने अपने पहले भी आप लोगों के साथ डिस्कस किया था कि मैंने बनानी है, लेकिन मेरी क्योंकि तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो गई थी। कुछ बिल्कुल ज़रा मौसम चेंज हो रहा था तो उसकी वजह से मौसम की वजह से थोड़ी तबीयत थोड़ी डाउन चल रही थी, तो उसकी वजह से मैंने नहीं बना पाई। लेकिन मेरे हस्बैंड मेरे मतलब इसकी सारी चीज़ें ले आए थे, बस एक दो चीज़ें रह गई थी जो मैं जाकर इम्तियाज़ से लेकर आई थी। तो फाइनली जी आज मैं बहुत अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर फ़ील कर रही थी। तो मैंने कहा चले जी आज आप लोगों के साथ, मुझे आप लोग पूछ भी रहे थे कि कब बनाएंगी, तो चलिए जी आज हम बनाते हैं पंजीरी। और अगर मैं पंजीरी बना सकती हूँ ना तो आप लोग भी बना सकते हैं। कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। आज आपकी बहन आपको इतना आसान और इतना इजी तरीका बताएगी कि बच्चे से छोटे से छोटा नॉर्मल लड़की भी मतलब है ये पंजीरी आराम से बना लेगी। जो कहावत कही जाती है ना कि नानियाँ दादियाँ ही पंजीरी बना सकती है, नहीं जी, अब ये पंजीरी हम भी बना सकते हैं और आप भी बना सकते हैं। तो चलिए मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करती हूँ ताकि जो बहनें कभी नहीं बनाती हैं वो भी बनाएं और अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को ये खिलाएं। ये सिर्फ औरतों के लिए नहीं, सबके लिए, बच्चे भी खाएं। आजकल के बच्चे भी इतने अच्छी खुराकें नहीं लेते, उनके लिए भी है ये। तो सबसे पहले क्या करना है, हमने देसी घी लेना है। देसी घी में मैंने ये डाला है गोंद कतीरा और इसको हमने बिल्कुल स्लो फ्लेम पे पकाना है। सबसे पहले आपने इस हर चीज़ को जिस चीज़ को हम पकाएंगे उसको आपने देखना है कि आपने स्लो फ्लेम पे पकाना है। और ये देखिए, ये इसको स्लो फ्लेम पे पकाने के बाद इतना पकाना है कि डबल हो जाएगा, जो उसका साइज़ होगा ना उससे वो डबल हो जाएगा। देसी घी में से फ्राई करना है और उससे निकाल लेना है। देसी घी कौन सा है, देसी घी भी आपकी बहन ने अपने हाथों से खुद घर पे बनाया हुआ देसी घी, बाहर का देसी घी नहीं है, क्योंकि मुझे बाहर के देसी घी पे कोई ख़ास ट्रस्ट होता नहीं है। तो देसी घी भी हमने घर में ही बनाया है, A1 किस्म का, दानेदार किस्म का। वो भी आपने वीडियो में देखा होगा, अगर नहीं देखा तो जाके देख लीजिए, बहुत आसानी से बन जाता है। उसके बाद जी हमने इसमें डाले हैं मखाने। मखानों को भी बिल्कुल स्लो फ्लेम पे पकाना है और इतनी स्लो फ्लेम पे पकाना है कि मतलब जितनी भी चीज़ें आपने फ्राई करनी है ना उनको करना आपने स्लो फ्लेम पे ही, और इसको उतनी देर फ्राई करना है कि इसका कलर ज़रा चेंज हो जाएगा। अच्छा जी, अब मैं इसके साथ साथ आपको जब तक मेरी सारी चीज़ें फ्राई हो रही हैं वो आप देखते जाए। जिस तरह से मैं फ्राई करती जा रही हूँ एज़ इट इज़ आपने भी उसी तरह से फ्राई कर लेना है। तब तक हम बात कर लेते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। ऐसी दुआ, ऐसा वजीफ़ा और ऐसी दुआ मैं आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ जो मैं कहती हूँ मेरी ज़िंदगी में इसने इतनी चेंजिंग लेकर आई कि जो मैंने सोचा नहीं था ना वो भी हो गया। जो मैंने कभी जिसके लिए आप यकीन करें मैं ना उम्मीद हो गई थी, जिसके लिए मैंने उम्मीद छोड़ दी थी, वो काम भी उस रब्बुल इज़्ज़त ने मेरा कर दिया। ये वो दुआ है। और ये दुआ कौन सी है, ये दुआ है इस्तग़फ़ार की दुआ। इस्तग़फ़ार में यार इतनी ताकत है, इतनी ताकत है, इतनी ताकत है, मैं कहती हूँ नहीं हो सकती किसी चीज़ में इतनी ताकत। मैं कहती हूँ आप लोग जितनी अपनी सारी एफ़र्ट्स लगा लें, लेकिन जब आप ये इस्तग़फ़ार पढ़ेंगे ना, इस्तग़फ़ार की तस्बीह करना शुरू करेंगे, आप जिस चीज़ के लिए आप करेंगे वो आपको हासिल हो जाएगी। जिस चीज़ के लिए आप नामुमकिनात में से भी अगर किसी चीज़ के लिए अगर पढ़ेंगे ना तो इंशाल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस नामुमकिन को भी मुमकिन कर देगा। क्या करना है आपने, सबसे पहले तो जब आप इस्तग़फ़ार की तस्बीह करते हैं ना, वो तो पहले एक कहा जाता है ना, इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमालों का दारो मदार नियतों पर है। सबसे पहले आप ये चीज़ याद रखें। उसके बाद जो है आपने कोशिश करें, क्योंकि इंसान गुनाहगार है, गलतियाँ होती रहती हैं, गलतियाँ इंसान से ही होती हैं, लेकिन कोशिश करें कि जब आप अपने आप को, अपनी ज़िंदगी को बदलना चाहते हैं ना तो अपनी चीज़ों को भी बदलें, अपने अमाल को भी बदलें। नमाज की पाबंदी करें, झूठ ना बोलें, फ्रॉड ना करें, किसी को धोखा ना दें, किसी को दुख ना दें और किसी को चीटिंग ना करें। फिर भी इंसान से गलतियां हो जाती हैं, लेकिन कोशिश करें कि जितना आप बुराइयों से बच सकते हैं बुराइयों से बचे रहें और अल्लाह ताला के साथ 5 वक्त का अपना ताल्लुक़ गहरा करें। 1 अदद नमाज तहज्जुद लाजमी पढ़े। अल्लाह ताला से डायरेक्ट मांगने वाली दुआ है, उसके बारे में तो मैं आपको बहुत दफ़ा बता चुकी हूँ, वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि वो रब्बुल इज़्ज़त से कितनी करीब से हम लोग मांग रहे होते हैं और रब्बुल इज़्ज़त उस तहज्जुद की दुआ मांगी हुई दुआ को रद्द नहीं करते।
इसके साथ साथ आपने इस्तिग़फ़ार को क्या करना है, अगर आपका घर का कोई भी मसला है, अगर आपका कोई भी एनी हाउ कोई भी घर की परेशानी है, रिज़्क़ की परेशानी है, बच्चों की तरफ से परेशान है, तो आपने अपनी डेली की रूटीन बना लेनी है। कम से कम भी 1100 बार कोशिश करें, कम से कम भी 1100 बार डेली इस्तिग़फ़ार पढ़ें। अगर इससे ज़्यादा पढ़ सकती हो तो बहुत ही अच्छी बात है। इस्तिग़फ़ार की तस्बीह में इतनी ताकत है, आपके घर के मसले मसाइल हल होना शुरू हो जाएंगे, आपके बिगड़े हुए काम हल होना शुरू हो जाएंगे। मैं आपको 2 चीज़ें बताती हूँ। एक वो चीज़ है जो मैं यहाँ पर डिस्कस नहीं कर सकती, लेकिन आपको मैं किस तरह बताऊँ, मेरे पास अब इस वक्त बाद मैं क्या, आपका दिल करे तो यकीन कर लेगा, नहीं करे तो आप आज़मा के देख लेगा, फिर आपको पता चल जाएगा। बस मैं ये बता सकती हूँ। एक मेरे हस्बैंड का ऐसा काम था जो तकरीबन पिछले 12 सालों से रुका हुआ था। वो 12 सालों से वो काम नहीं होके दे रहा था। हमने सारी एफ़र्ट्स लगा ली, सब कुछ कर लिया, पैसा हर चीज़ करके देख ली, वो काम होके नहीं दे रहा था। फिर मैंने, जब मेरे को बिल्कुल ही नाउम्मीद होगी, हर दरवाज़ा हर चीज़ के खटका के देख ली, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अब हम हार चुके थे कि अब ये काम नहीं हो सकता। फिर मैंने इस्तिग़फ़ार की तस्बीह शुरू करी। इस्तिग़फ़ार की तस्बीह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तकरीबन 1 महीने में की थी 1.25 लाख बार। तकरीबन मुझे 20 दिन लगे थे या 30 दिन लग गए थे, मेरे को एग्जैक्ट तो इस वक्त याद नहीं है, लेकिन मैंने इस्तिग़फ़ार की तस्बीह शुरू की थी और मैंने 1.25 लाख बार तस्बीह की थी। आप यकीन करें, यहाँ मेरी तस्बीह कंप्लीट हुई थी और वहाँ ख़बर आ गई थी कि ये काम हो गया। तो मुझे तो यकीन ही नहीं आया था कि वाकई हो गया। मुझे ऐसा लग रहा था मेरे हस्बैंड मजाक करें। मैंने कहा आपको ऐसा मजाक नहीं करना चाहिए। कहते मैंने तुम्हारे साथ कभी ऐसा मजाक किया जो मैं ऐसा मजाक करूँगा। और आप यकीन करें, उस वक्त मैं नमाज़ पढ़ी थी, मगरिब का टाइम था। मेरे हस्बैंड ने मुझे वो खुशखबरी सुनाई थी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन इस वक्त मेरी बावजह मजबूरी मैं वो आपके साथ यहाँ पर एग्जैक्ट चीज़ जो बात है वो शेयर नहीं कर सकती। दूसरी चीज़, मेरा अपना एक एम था। मैंने यूट्यूब के ऊपर पहले भी एक चैनल था, वो मेरा चैनल मैंने बीच में रोक दिया था, ख़त्म कर दिया था। बस जिस चीज़ को दिल जब कभी इकट्ठा हो जाता है ना, तो मैं छोड़ देती हूँ। फिर हालांकि उस पर मेरे कुछ पैसे भी पड़े थे, फिर भी मैंने वो भी नहीं निकाले थे, मतलब ख़त्म ऐसे ही छोड़ दिया। उसके बाद मैंने बड़ा डिसहार्ड हो गई थी, बहुत ज़्यादा दुख भी हुआ था। लेकिन उसके बाद फिर मैंने ये वाला चैनल बनाया था। मुझे किसी ने बोला ये वाला चैनल नहीं चलेगा आपका, तो मतलब मैंने वाकई इस पे तकरीबन, मुझे पहले शुरू में काफ़ी टाइम हो गया था, मेरे व्यूज़ नहीं आ रहे थे, मेरे सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ रहे थे, मैं काफ़ी डिसहार्ड थी। लेकिन फिर मैं, कोई कुछ बोलता है कोई कुछ बोलता है, लेकिन मैंने फिर अपने चैनल के लिए अपने रब से, इसलिए कि मेरा ख्वाहिश थी कि मैं इसके ऊपर एफ़र्ट लगाऊं, मैं मेहनत करूं, क्योंकि मुझे मेहनत करना पसंद है। मुझे बैठ के हर चीज़ टाइम वेस्ट करना अच्छा नहीं लगता। मुझे लगता है कि मुझे कुछ ना कुछ ज़िंदगी में ना मोटिवेशन चाहिए होती है, मैं कुछ ना कुछ करती रहती हूँ। तो उसके लिए फिर मैंने इस्तिग़फ़ार की तस्बीह पढ़ना शुरू की। वो मैंने 1.25 लाख बार नहीं पढ़ी, मतलब मैंने डेली बेसिस पे पढ़ना शुरू की। अव्वल आखिर दुरूद शरीफ ज़रूर पढ़ना आपने, ये याद रखें। आप 1.25 लाख बार पढ़ें या ये डेली बेसिस पे पढ़ें, आपने अव्वल आखिर बार 3 बार, 7 बार या 11 बार दुरूद शरीफ लाजमी पढ़ना है। उसके बाद मैंने इस्तिग़फ़ार की तस्बीह पढ़ना शुरू की, तहज्जुद की नमाज़ पढ़ी और मैंने अल्लाह ताला से कहा कि अल्लाह ताला, मेरी ख्वाहिश है, मैं चाहती हूँ कि मैं यहाँ पे काम करूँ और मैं मेहनत करके मैं ख़ुद कामयाब हूँ अपने बलबूते पे। मैं किसी से कोई चीज़ नहीं मांगूंगी, मेरे सब्सक्राइबर हर चीज़ ओरिजिनल होनी चाहिए। अगर हुई तो मैं कामयाब होंगी, नहीं हुई तो मैं छोड़ दूँगी चैनल को। लेकिन मेरा दिल नहीं था कि मैं छोड़ूँ, तो मैंने पढ़ना शुरू किया। आप यकीन करें, ऑटोमेटिकली हर चीज़ ओरिजिनल आने शुरू हो गई। ओरिजिनल मुझे व्यूज़ आए, ओरिजिनल सपोर्ट मिली, ओरिजिनल आप लोगों का इतना साथ मिला। मैं वाकई वो हो गई कि अल्लाह ताला ने, उस रब्बुल इज़्ज़त ने, मेरे पाक परवरदिगार ने, वो बहुत बड़ा है, बहुत गफूर रहीम और देने वाली ज़ात उसी की है। मेरा चैनल चलना शुरू हो गया, ग्रो हो गया, जिसकी मुझे उम्मीद नहीं थी वो भी हो गया। मेरी आखिरी उम्मीद जो बस मैं टूटते टूटते वो भी बच गई। मेरी ख्वाहिश, मतलब मेरा शौक़ कह लें, ख्वाहिश कह लें, जो भी कह लें, वो मेरी पूरी हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप लोग भी अपनी औलाद के लिए पढ़ें, घर के लिए पढ़ें, किसी भी मसला हो ना, इसके लिए ये इस्तिग़फ़ार की तस्बीह डेली बेसिस पे करना शुरू करें। आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। अगर ज़िंदगी ना बदली तो मुझे ज़रूर बताएगा, लेकिन नीयत अच्छी रखें, कोशिश किया करें कि दिमाग और दिल लगा के पढ़ा करें। मैं जैसे नमाज के बाद पढ़ती थी या सुकून से लेट के तस्बीह करती रहती थी। जब दिमाग भी आपका होना चाहिए, ये नहीं कि लापरवाही में आप तस्बीह पढ़ी, आपको पता ही नहीं है, आप बातें कर रही हो, आपको पता ही नहीं कि आप तस्बीह पढ़ी और क्या पढ़ी हैं। तो बस ये ज़रूर करेगा, मुझे ज़रूर बताएगा कि आपकी ज़िंदगी में इंशाल्लाह बहुत खुशियाँ आएंगी। लोग आपका बुरा चाहते रह जाएंगे और आपकी ज़िंदगी वो रब्बुल इज़्ज़त बदल देंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, यहाँ पे जी मैंने सारी सूजी हो गई, खोपरा हो गया,
काजू, बादाम, पिस्ता, अखरोट, ये सारी चीज़ें मैंने वो कर ली थी, देसी घी में पका ली थी। उसके बाद मैंने उनको ठंडा होने के लिए रख दिया था। एंड में मैंने ये सातों मगज़ भी डाले हैं, ये भी याद रखेगा, सातों मगज़ भी मैंने फ्राई किए थे। इन सारी चीज़ों को ठंडा होने के लिए रख दिया था। उतनी देर में हमने सूजी को और उसको खोपरे को हमने फ्राई कर लिया था, उसको निकाल ली। अब हमने इसको जब थोड़ा ठंडा हो गया तो हमने इस पर चॉपर मेरे किचन की वो चीज़ है जिसे मैं कहती हूँ मेरी ज़िंदगी इसने आसान कर दी। मुझे चॉपर से ज़्यादा कोई चीज़ नहीं पसंद किचन के अंदर। मैं कहती हूँ किचन की जो जान है ना वो चॉपर है मेरा। ये इसमें हर चीज़ है वो हो जाती है। अच्छा, इसमें मैंने ये जो ड्राई फ्रूट है इसे मैंने मतलब मशीन में चलाया, तो ये ना बहुत पाउडर है ना बहुत मोटे हैं, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की इनका वो बन गया। वो करने के बाद अब हमने इन दोनों को, ये मैंने सूजी और खोपरा डाल दिया। अब इसमें मैं दूसरे वो जो मैंने सारे ड्राई फ्रूट्स जो है थोड़े से वो ग्राइंड कर लिए हैं चॉपर में, वो डालूँगी। और साथ ही उनको जब वो डालूँगी उसके अलावा मैं थोड़े से गार्निशिंग के लिए मैंने निकाल लिए थे पहले ही, तो ये दोनों चीज़ें भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी। इसके बाद इनको मैं मिक्स करना स्टार्ट करूँगी। अच्छा, अगर आप लोग चाहें ना, अगर आप लोग नहीं वो डालना चाहते, जैसे शुगर नहीं डालना चाहते, चीनी नहीं डालना चाहते, तो आप वो भी डाल सकते हैं, वो गुड़ भी डाल सकते हैं। अच्छा, ये जो कहते हैं ना पंजीरी यार, लोग कहते हैं कि भाई खाली औरतों के लिए या बड़ों के लिए होती है, ऐसा कोई सिस्टम नहीं। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह बनाई अपने हस्बैंड के लिए, मेरे हस्बैंड बहुत शौक़ से खाते हैं, मेरे बच्चों के लिए, अपने लिए, सबके लिए बनाई है। और ये मैं कहती हूँ बच्चों की नज़र तेज़ करती है, बच्चों को ताकत देती है, आपको, हमें सबको ही ताकत देती है। आपके जॉइंट्स पेन का इशू सॉल्व हो जाता है, सबसे बढ़कर जिसको कमज़ोरी हो रही होती है वो ठीक हो जाता है, बैक पेन का जो काफ़ी इशू रहता है वो सॉल्व हो जाता है। मतलब है ये मैं कहती हूँ ख़जाना है एक इंसान के लिए। आप लोगों को पंजीरी ज़रूर बनानी चाहिए और अपने बच्चों को, घर वालों को, सबको ज़रूर खिलानी चाहिए। कहीं नहीं लिखा किसी औरत के लिए। मुझे याद है कि एक बार मैंने किसी को ना ये पंजीरी, जब मेरा सेकंड बेटा हुआ था तब मैंने किसी से कहा था कि मुझे आप ये पंजीरी बना दें। तो मुझे उस वक्त लगा था कि उन्होंने मुझे कहा था कि भाई अभी गर्मी में इतनी नहीं खाते, लेकिन मुझे उस वक्त फ़ील हुआ था कि वो उन्होंने बना गर्मी की वजह से नहीं बना के दी। मुझे ऐसे फ़ील हुआ था कि जैसे वो बनाना नहीं चाहती किसी भी रीज़न की वजह से, तब उन्होंने मुझे बना कर नहीं दी। वो रीज़न क्या था वो भी मुझे पता है, लेकिन चले कोई बात नहीं, ज़िंदगी है, ज़िंदगी में ऐसा होता रहता है। लेकिन बड़ा दुख हुआ था। तो अब जाके मैंने उसके बाद ज़िंदगी में मैंने कभी किसी को बोला नहीं कि मुझे बना के दें। उसके बाद आपकी बहन ने खुद बनाया, क्योंकि मैंने ज़िंदगी में अपने अब्बा से ये चीज़ सीखी है कि ज़िंदगी में किसी भी चीज़ के लिए ना नहीं होती। आपके अंदर खुद हिम्मत होनी चाहिए। अगर आप इंसान इस दुनिया में जब आता है ना, उसे बोलना भी नहीं आता, उसे खाना भी नहीं आता, वो खुद ना खा सकता है ना बाथरूम जा सकता है, तो वो हर किसी सब कुछ दुनिया में आके सीखता है। तो ज़िंदगी में ना आप लोग अपने अंदर से ये निकाल दें कि मैं ये नहीं कर सकती। जिस दिन आप लोग अपने अंदर से ये निकाल देंगे ना, तो आप ज़िंदगी में हर काम कर सकते हैं। जो नहीं कर सकते ना वो भी आ जाता है, आपको करना पड़ता है बस। मुझे जो काम आता है मैं वो तो करती ही करती हूँ, जो नहीं आता उसको भी करती हूँ। अगर नहीं हो पाता तो बार बार करती हूँ और वो काम सीधा हो भी जाता है और काम भी हो जाते हैं। और कभी भी किसी चीज़ के लिए हार नहीं माननी चाहिए इंसान को। इंसान के अंदर हिम्मत होनी चाहिए। जब तक ज़िंदगी है ना तब तक उम्मीद बाकी होती है। तो यहाँ देखें जी, मेरी इसमें मैंने चीनी डाली थी ग्राइंड करके। आप लोग अगर गुड़ डालना चाहते हैं तो थोड़ा सा पानी ले लें और गुड़ को बीच में डालें, मिक्स कर लें और उसके बाद उसको इसमें मिक्स कर लें। मुझे गुड़ का टेस्ट मेरे बच्चों को इतना नहीं पसंद, तो मैंने शुगर डाली है और साथ ही मैंने देसी घी थोड़ा कम लग रहा था तो वो मैंने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग और ऐड कर लिया। और कैस्टर शुगर मतलब चीनी जो है मैंने घर में ही ग्राइंड करके डाली है। तो यकीन करें ऐसी लाजवाब इसमें इसकी मेरी पंजीरी बनी है। इसमें मैंने कमरकस नहीं डाला है, अगर आप चाहें तो वो भी डाल सकते हैं। बाकी मैंने इसमें पिसी हुई जो इलायची होती है ना, पाउडर इलायची का, वो थोड़ा सा डाला है खुशबू के लिए। वो भी ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो डालें, नहीं डालना चाहें तो ना डालें, कोई बड़ा नहीं इशू नहीं। ये देखें, एक पंजीरी बनाने के लिए इतनी तबाही मच जाती है किचन में, और सारी तबाही को मैंने भी साफ़ भी करना है। लेकिन कोई बात नहीं, सर्दियों की सौगात है, साल बाद सर्दियां आती हैं कराची में, इतना तो हमारा हक बनता है। तो हमने बहुत ही मज़ेदार किस्म की पंजीरी बना ली और हम तो एंजॉय करने वाले हैं। तो जल्दी से लड़की उठ जाओ और अब आप भी बनाओ ज़बरदस्त किस्म की पंजीरी। खुद बनाओ कि आपका दिल भी खुश हो जाए और आपको मज़ा आ जाए और किसी के मोहताज ना रहें आप। तो ये हमारी पंजीरी तैयार है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, अपना ओपिनियन मुझे कमेंट बॉक्स में देना बिल्कुल नहीं भूलना। दुआओं में बहुत 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 मुझे याद रखना। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो दोबारा मुलाकात होगी किसी नई बेस्ट किस्म की वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।